हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के गणित के अध्याय संख्या 3 के अंतर्गत प्रश्नावली 3.4 का। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 3.4 के अंतर्गत हम क्या सीखेंगे। देखिए, प्रश्नावली 3.4 के अंतर्गत है प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात करना। कोई भी आव्यूह दे देगा ए, ठीक है, उसका हमें इन्वर्स ज्ञात करना है। इन्वर्स अर्थात व्युत्क्रम ज्ञात करना है उस आव्यूह का, ए इन्वर्स ये ज्ञात करना होगा हमें, ठीक है। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे और प्रथम पंक्ति रूपांतरण विधि है क्या, तो ये देखेंगे। यदि संक्रियाएं केवल पंक्ति में ली जाएं तो इसे प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण कहते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण होता क्या है। तो केवल हमें पंक्तियों में संक्रियाएं लागू करनी है, जो क्षैतिज लाइनें होती हैं उनमें ही केवल हमें संक्रियाएं लगानी है, ठीक। तो ये होगा हमारा प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण विधि। अब इसे हल कैसे करेंगे इस विधि के द्वारा, और यानी कि हम ए इन्वर्स ज्ञात कैसे करेंगे। तो देखेंगे, माना ए और आई दो समान क्रम के वर्गाव्यूह हैं जिनको ए बराबर ए आई के रूप में लिख लेते हैं। सबसे पहले एक आव्यूह दे देगा हमें, ऐसा मान लीजिए एक आव्यूह ये दे रखा है हमें 2 4 3 2। अगर ये आव्यूह है और इस आव्यूह को हमसे इन्वर्स पूछा गया है तो सबसे पहले हम इस आव्यूह को ए इज इक्वल टू इस वाली समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए आई, ठीक। इस प्रकार हम इस रूप में लिख लेते हैं। अब इस समीकरण में संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। जो संक्रियाएं बाएं पक्ष में प्रयोग करेंगे वही संक्रिया दाएं पक्ष में आई आव्यूह में प्रयोग करेंगे। जो संक्रिया हम इधर आव्यूह ए में प्रयोग करेंगे वही संक्रिया हम इधर आव्यूह आई में प्रयोग करेंगे, ठीक। यानी हमें इस वाले ए में कोई किसी भी संक्रिया का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। ये जो आव्यूह ए है ये हमें ऐसे ही लिखे रहने देना है, ठीक है। यहाँ पर ए ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। इसका मान भी नहीं लगाएंगे हम। आगे देखेंगे, संक्रियाओं का प्रयोग दोनों पक्षों में तब तक करेंगे जब तक बाएं पक्ष में ए किधर है, ये है बाएं पक्ष का ए हमारा, ठीक। जब तक बाएं पक्ष में ए तत्समक आव्यूह आई के बराबर ना हो जाए, अर्थात ये जो ए का मान है ये वाला हमारा, ये इस आई के मान के बराबर ना बदल जाए। आई का मान क्या होता है, तत्समक आव्यूह होता है हमारा। अगर 2/2 का तत्समक आव्यूह लेंगे तो 1 0 0 1, ठीक। तत्समक आव्यूह वो होता है जिसके विकर्ण वाले अवयव क्या होते हैं, 1 होते हैं और शेष सभी अवयव 0 होते हैं, ठीक। तो कुल मिलाकर के हमें प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण विधि में ये जो ए है इधर वाला, जो हमें जो भी आव्यूह हो करेगा, ये यहाँ पर जो भी आव्यूह होगा उसे तत्समक आव्यूह में बदलना है, ठीक। और इधर जो तत्समक आव्यूह होगा आई वाला, उसमें भी वही संक्रिया प्रयोग करनी है जो हम इधर आव्यूह ए में प्रयोग। तो ये संक्रियाएं लागू करने के बाद इस स्थिति में दाएं पक्ष में आई आव्यूह बदल जाएगा। जब हम इन दोनों में आव्यूह में संक्रियाएं लगाएंगे तो इस स्थिति में जो हमारे पहले से ही तत्समक आव्यूह था ये जो है बदल जाएगा। अब ये तत्समक आव्यूह नहीं रहेगा, बदल जाएगा जो ए का व्युत्क्रम होगा। तो जो ये आव्यूह आएगा आई का चेंज रूप यानी बदला हुआ रूप जो भी आएगा, कब, जब इधर तत्समक आव्यूह बन जाएगा, जब ये वाला तत्समक आव्यूह बन जाना चाहिए और इधर चाहे आव्यूह कुछ भी बने। तो इधर तत्समक आव्यूह बनाने के बाद जो इधर वाला आव्यूह होगा वो हमारा ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे प्रश्नावली के सवालों को हल, देखेंगे वहाँ पर और अच्छे से समझ में आएगा हमें। तो दोस्तों, प्रश्नावली 3.4 के अंतर्गत हमें स्टेटमेंट दे रखा है उसने कि प्रश्न संख्या 1 से और 17 तक के प्रश्नों का हमें व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, ठीक है। इसका हमें व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको हम हल कैसे करेंगे। हल करना है इसको हमें, ये जो आव्यूह दे रखा है हमें ये वाला, इसको हम ए के बराबर मान लेंगे। तो माना ए बराबर, इसके अवयव हैं 1 2 -1 और 3, ठीक। अब इस आव्यूह को हमें व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैसा कि अभी प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण विधि द्वारा ही ज्ञात करना है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक समीकरण लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू ए आई, यानी जो आव्यूह ए है उसे हम ए और आई के गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं ए इज इक्वल टू होता है ए आई, ठीक। अब ए का मान लगाएंगे, ठीक है। तो ए का मान है 1 2 -1 3, ठीक है।
इधर मान लगाना नहीं है, ठीक है। इधर हमें आई का मान लगाना है। और आई का कैसा मान लगाएंगे हम देखेंगे। हमने अभी अभी परिभाषा में लिखा था कि ए और आई समान क्रम के दो वर्ग आव्यूह हैं, तो जो क्रम आव्यूह ए का होगा उसी क्रम में हमें आई आव्यूह को भी लिखना है, ठीक है। अगर ये 2/2 का वर्ग आव्यूह है तो आई को भी हम 2/2 का वर्ग आव्यूह के रूप में ही लिखेंगे, ठीक। तो इसे लिखेंगे हम 1 0 0 1, ठीक है। ये होता है हमारा तत्समक आव्यूह का मान 2/2 के, ठीक। अब इसको आगे हल करेंगे, इसमें संक्रियाएं लगाएंगे अब, ठीक। संक्रियाएं और किस में लगानी है, केवल पंक्ति में, ठीक। जब संक्रियाएं केवल पंक्ति में ली जाती हैं तभी हम कहते हैं कि ये जो विधि है हमारी वो प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण विधि है। तो लगाएंगे इसमें, सबसे पहले हमें इसको शून्य बनाना है, ठीक है। देखिए करना क्या है, शून्य क्यों बनाना है इसे ये जो आव्यूह ए है इसे हमें तत्समक आव्यूह में बदलना है। ये जो आव्यूह ए है इधर इसे हमें तत्समक आव्यूह में बदलना है। अब तत्समक आव्यूह में बदलने के लिए हमें देखेंगे यहाँ पर तो एक है, एक ही होता है तत्समक आव्यूह में, लेकिन इसके नीचे वाला अवयव क्या होता है 0, और इधर वाला अवयव क्या होता है 0, और ये वाला अवयव क्या बनाना है इसका 1, ठीक। जैसा कि ये है, अर्थात जो ये इधर आव्यूह है बिल्कुल ऐसा ही हमें इधर बनाना है, ठीक है, संक्रियाओं का प्रयोग करके। तो देखेंगे कैसे बनाएंगे। R2 को चेंज करेंगे हम, ये R2 है हमारी, R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस 2R1। देखिए यहाँ पर 0 बन जाएगा, कैसे देखेंगे हम। R1 के स्थान पर हमारा कितना है, इसके ऊपर वाला अभी अब 1 है। अगर हम 1 में 2 से गुणा कर लेंगे पहले, फिर R2 में से घटाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल यही संक्रिया इधर आई आव्यूह में भी प्रयोग करनी है हमें, ठीक है। ऐसा ही हम आगे जब तक इधर तत्समक आव्यूह न बन जाएगा यही इन्हीं संक्रियाओं का प्रयोग करते रहेंगे, ठीक। तो देखेंगे क्या बनेगा। अब ये पहली पंक्ति से हमें कोई भी मतलब नहीं है फ़िलहाल, ऐसे का ऐसा ही उतार देंगे उसको, ठीक। ये रहेगा 1 माइनस 1, और ये देखेंगे इसमें दूसरी पंक्ति में हमें संक्रिया का इस वाली संक्रिया का उपयोग करना है। तो ये हो जाएगी R2 में से घटाना है, लेकिन उससे पहले R1 को तो घटाना है, लेकिन R1 में 2 से गुणा भी करनी है। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2, और जब 2 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 0, ठीक। अब 3 में से ऊपर वाले अवयव घटाना है, क्योंकि ये है हमारी R1 और ये है हमारी R2, ठीक। तो R2 वाले अवयव में से प्रत्येक में से R1 वाले अवयव को घटाना है, ठीक। अब 3 में से 1 को घटाना है, लेकिन उससे पहले हमें 2 से गुणा करनी है। जब हम यहाँ पे 2 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 2, और घटाना कितने में से 3 में से, 3 में से हमें घटाना है ये माइनस का 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 में से जब हम माइनस के 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 और प्लस 2 बराबर 5 आएगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5, ठीक। इस प्रकार हम इसको भी हल कर लेंगे। बराबर ये ऐसे ही लिखेंगे, इधर भी वही संक्रिया का उपयोग करेंगे जो इधर की थी हमने इस वाले आव्यूह में, ठीक है। R2 में ऑपरेशन यानी संक्रिया का यूज किया था हमने, इधर भी R2 में ही करेंगे, ठीक है। तो R1 ऐसे ही लिख लेंगे। R1 का मतलब है पहली पंक्ति, 1 और 0 ऐसे लिख लिया। दूसरी पंक्ति में संक्रिया लगाएंगे, दूसरी पंक्ति में संक्रिया क्या लगानी है, R2 में से घटा करके लिखना है R1 को, लेकिन उससे पहले R1 में 2 से गुणा करनी है। तो यहाँ से देखेंगे 0 में से पहले यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, फिर 0 में से 2 घटाना है तो यहाँ आएगा माइनस का 2, ठीक। आगे यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे R1 में तो ये 0 का 0 ही रहेगा, फिर 1 में से घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1, ठीक। इस प्रकार इसको हम हल करेंगे। तो अब हम आगे हल करेंगे, देखेंगे इसको आगे हम हल करेंगे। तो अब हमें ये वाला अवयव क्या बनाना है, इसका 1 बनाना है, ठीक है। क्योंकि तत्समक आव्यूह में ये वाला जो अवयव होता है वो कितना होता है 1, ये तो बन गया हमारा 0, ठीक है। तो ये 1 बनाने के लिए हमें R2 में क्या करनी पड़ेगी, 5 से भाग करनी पड़ेगी, जब भी तो ये 1 बन जाएगा यहाँ पर। तो अब लिखेंगे R2 चेंज टू R2 बाय 5, ठीक, यानी 5 से भाग करने पर R2 में, ठीक है। R2 को किस प्रकार चेंज करना है, अब R2 को चेंज करना है 5 से भाग करके, ठीक। तो देखेंगे R1 में कोई परिवर्तन नहीं करना है, R1 ऐसे ही लिख देनी है 1 माइनस 1 0। देखिए ये यहाँ पे 0 क्यों लिख दिया, क्योंकि जब हम R2 के स्थान पे ये भी जब हम 5 से इसे 0 को भाग करेंगे तो ये क्या रहेगा 0 का 0 ही रहेगा, ठीक। अब -1 पहले से लिखा हुआ है, और 5 में जब हम 5 की भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यही वाली संक्रिया इधर भी उपयोग करेंगे हम।
तो पहली वाली पंक्ति ऐसे ही 1 0 और माइनस के 2 में जब हम 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5। R2 में लगाना है ना, ये है R2 हमारी पूरी। इधर 1 में जब हम 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक, अब देखेंगे इधर हमारा 3 अवयव तो संतुष्ट हो चुके हैं जो तत्समक अवयव के होते हैं। ये वाला और है, इसे क्या बनाना है हमें, यहाँ पर 0 बनाना है। ठीक है, तो अब इसके लिए करेंगे R2 चेंज टू, सॉरी ये है क्या हमारा R1। ठीक, ये जो अवयव है ये हमारा R1 का अवयव है, तो अब संक्रिया कौन से में लगाएंगे, R1 में। ठीक है, तो R1 चेंज टू R1 प्लस R2। देखो क्यों किया है ऐसा, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक का एक ही रहेगा, लेकिन जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। यानी R1 को हमें इस प्रकार बदलना है कि R1 और R2 दोनों के अवयवों को जोड़ने के बाद R1 के स्थान पे लिख देना है। ठीक, लिखेंगे 1 और 0 को जोड़ेंगे तो ये 1 ही रहेगा, और माइनस के 1 और प्लस के 1 को दोनों को जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और हमें संक्रिया कौन सी पंक्ति में उपयोग करनी थी, R1 में, हो गई वो उपयोग। ठीक है, R2 को हम ऐसे ही लिखेंगे 0 1। ठीक, बराबर ये A रह गया, अभी यहाँ पर A लगा लेंगे। ठीक है, अब A इंटू यही संक्रिया इधर तत्समक अवयव जो हमारा I वाला था उसमें भी हमें लगानी है। ठीक, तो R1 में चेंज किया है हमने, और R1 को किस प्रकार चेंज किया है, R1 और R2 दोनों को जोड़ करके R1 के स्थान पर लिखना है। तो ये है 1 और ये है माइनस के 2/5, इन दोनों को ऐड करेंगे 1 और माइनस के 2/5, दोनों को हल करेंगे तो आएगा 5 कम 5, 5 में से 2 घटाए तो 3/5, यहाँ पर आ जाएगा 3/5। ठीक, आगे हल करेंगे इसको, तो 0 में से जब हम इसको घटाएंगे माइनस के 1/5 को, तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 1/5। ठीक, और R2 में कोई भी परिवर्तन हमें नहीं करना है, R2 को ऐसे लिख देंगे माइनस का 2/5 और 1/5। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं, हमारा इधर जो है तत्समक अवयव बन चुका है। ठीक है, जब इधर तत्समक अवयव बन चुका है तो ये जो एक ही गुणा में जो तत्समक अवयव जो था, अब वो तत्समक अवयव बदल गया है। ठीक है, और बदलने के बाद जो भी प्राप्त हुआ है वही हमारा अवयव A का व्युत्क्रम अवयव है। ठीक, इस प्रकार हम अवयव A का व्युत्क्रम अवयव ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे अतः अवयव A का व्युत्क्रम अवयव, व्युत्क्रम अवयव को दर्शाते हैं A इनवर्स से। व्युत्क्रम अवयव ये है। ठीक है, क्या है ये, 3/5 और माइनस 1/5 माइनस के 2/5 और 1/5। ठीक, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, इस प्रकार हम इसको थोड़ा सा और आगे इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं। A इनवर्स इज इक्वल टू, हम देख रहे हैं कि सभी प्रत्येक अवयव के बटे में क्या है, यहाँ पर 5 है। ठीक, तो हम यहाँ से 1/5 बाहर कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉमन जो लेते हैं तो वो प्रत्येक अवयव में से कॉमन आता है। तो यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ बचेगा माइनस का 2, यहाँ से माइनस का 1 और ये 1, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ भी छोड़ेंगे तब भी उत्तर हमारा सही माना जाएगा। ठीक, अब हम हल करेंगे यहाँ प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 में भी हमें क्या ज्ञात करना है, इसका व्युत्क्रम अवयव ही ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करेंगे इसका, माना जो भी अवयव दे रखा है हम उसको क्या मान लेंगे, A के बराबर मान लेंगे, और इसके अवयव हैं 2 1 1 1। ठीक, इसका हमें व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना है। व्युत्क्रम अवयव को ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि A को हम लिख सकते हैं किस रूप में, A इज इक्वल टू AI के रूप में। ठीक है, A का मान लगाएंगे आप, A का मान है 2 1 1 1। ठीक, A का मान इधर हम लगाते नहीं हैं। ठीक है, इधर A ऐसे लिखेंगे और I का मान लगाएंगे। I का मान देख करके लगाएंगे A के मान को। A का जो मान है हमारा वो 2/2 के क्रम में है। ठीक है, तो I का मान भी 2/2 के क्रम में ही लगाना है। तत्समक अवयव 2/2 का क्या होता है, 1 0 0 1। ठीक है, आप संक्रियाओं का उपयोग करेंगे। सबसे पहले हमें देखना होता है यहाँ पर पहला अवयव क्या होना चाहिए, तत्समक अवयव बनाने के लिए इसे 1 होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हमने A इज इक्वल टू AI लिख लिया। ठीक,
हम ए आई लिखने के बाद हमारा अगला जो स्टेप होता है वो होता है इसमें मान लगाना। मान हमने लगा दिए। मान लगाने के बाद अगला स्टेप होता है कि हमें ये जो आव्यूह ए है इधर बाएं पक्ष में, इसे हमें तत्समक आव्यूह में बदलना है। तत्समक आव्यूह होता है ये अर्थात हमें इस आव्यूह को इस आव्यूह में बदलना है संक्रियाओं का उपयोग करके। तो इस आव्यूह में बदलने के लिए यहाँ पर पहला अवयव क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बनाने के लिए हम पहली पंक्ति में संक्रिया का उपयोग करेंगे। तो R1 चेंज टू R1 माइनस R2। देखिए जब हम R1 वाले अवयव में से R2 वाले अवयव को घटा देंगे, यानी 2 में से 1 को घटा देंगे, तो हमारा यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इस संक्रिया का उपयोग किया है। ठीक, तो देखेंगे इसका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, और इसमें से इसे घटाएंगे 1 में से 1 को, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि हमने संक्रिया का उपयोग किया R1 चेंज टू R1 माइनस R2, यानी R1 वाले अवयवों में से R2 वाले अवयवों को घटा करके R1 के स्थान पे लिखना है। ठीक है, इसका ये अर्थ है। ठीक, अब जो दूसरी पंक्ति है उसमें हमें कुछ नहीं करना है, उसको हमें ऐसे ही कॉपी कर लेना है देख करके। ठीक है, बराबर A, इधर भी यही संक्रिया का उपयोग करेंगे हम, तो पहली पंक्ति में ही करनी है। ठीक है, तो पहली पंक्ति में उपयोग करेंगे तो R1 में से R2 को घटाना है, तो ये 1 का 1 ही बना रहेगा क्योंकि यहाँ पर 0 है। इसमें से इसे घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा, 0 में से 1 को घटाएंगे तो। ठीक, और दूसरी पंक्ति ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब अगला स्टेप होता है हमारा कि जो हमारा पहला अवयव है उसके नीचे वाला अवयव क्या होना चाहिए, 0। ठीक, तो इसे 0 बनाने के लिए हम यानी R2, अब हम किस में संक्रिया का उपयोग करेंगे, R2 में। ठीक है, तो R2 को चेंज करेंगे, R2 चेंज टू R2 माइनस R1। अगर हम R2 को इस प्रकार चेंज कर दें कि R2 में से R1 को घटा करके, यानी R2 में से R1 को घटा करके और किसके स्थान पे लिख दें, R2 के स्थान पे लिख दें, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस संक्रिया का उपयोग करेंगे। आप पहली पंक्ति ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, 1 0, और R2 में से R1 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, और 1 में से जब हम 0 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 1। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 ही संक्रियाओं में ये इधर हमारा तत्समक आव्यूह बन करके तैयार हो गया है। ठीक, बराबर A, इधर भी अभी यही वाली संक्रिया लगानी बाकी है, तो इधर भी लगाएंगे। पहली पंक्ति में लगानी नहीं है, पहली पंक्ति ऐसे ही कॉपी कर देनी है, -1। ठीक, अब R2 में यूज करना है हमें R2 चेंज टू R2 माइनस R1 का, यानी नीचे वाले में से ऊपर वाले अवयवों को घटाना है। तो 0 में से 1 घटाएंगे तो ये बचेगा यहाँ पर माइनस का 1, और 1 में से घटाना है माइनस का 1, 1 में से घटाना है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ पर आ जाएगा ये 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल का यहाँ तक हल। ठीक, अब हमें यहाँ से जो ए का व्युत्क्रम आव्यूह है वो कैसे पहचानते हैं हम, जो एक ही गुणा में होगा वो इस प्रकार क्या आएगा, ए का व्युत्क्रम आव्यूह प्राप्त हो जाता है हमें, क्योंकि इधर हमारा कौन सा आव्यूह बन करके तैयार हो गया, ये तत्समक आव्यूह। ठीक है, तो लिखेंगे अतः ए का आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह, और व्युत्क्रम आव्यूह को शो करते हैं ए इनवर्स से। तो व्युत्क्रम आव्यूह क्या होगा इसका, ये होगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 और माइनस का 1 और 2। ठीक है, ये यहाँ पर माइनस का 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात। ठीक है, अब हम हल करेंगे यहाँ प्रश्न संख्या 4। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 को आप स्वयं हल कर लेंगे, अगर कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट में बता देंगे। ठीक, अब हम हल करेंगे यहाँ प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में भी बिल्कुल सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। माना A इजिकल टू आव्यूह 2 5 3 7 ये है। ठीक, अब हम जानते हैं A इजिकल टू लिख सकते हैं हम AI। ठीक, क्योंकि I जो तत्समक आव्यूह है इसका मान होता है 1। ठीक है, अब A का मान लगाएंगे हम, ये हो जाएगा 2 5 3 7। इधर A का मान लगाते नहीं है, ऐसे लिखेंगे A को। तत्समक आव्यूह I का मान लगाते हैं A के अनुसार। A 2/2 का आव्यूह है तो तत्समक आव्यूह का भी मान 2/2 में लगाएंगे। ठीक है,
ये हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक, अब इसमें संक्रिया का उपयोग करेंगे। देखेंगे सबसे पहले हमें यहाँ पर बनाना होता है 1। ठीक, तो यहाँ पर 1 कैसे बनेगा, R1 को चेंज करना है सबसे पहले हमें, और किस प्रकार चेंज करेंगे जो यहाँ पर 1 बन जाए। सबसे पहले हम इसमें 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1। R1 चेंज टू R1/2। ठीक है, तो कर देंगे, यहाँ पर बन जाएगा 1। ठीक, और यहाँ हो जाएगा ये 3/2। दूसरी पंक्ति में कुछ नहीं करना है, ऐसे ही उतार देनी है। 5 7 बराबर ए। ऐसे ही इधर भी क्या करना पड़ेगा, जब हमने इधर इसमें R1 को चेंज किया था R1/2 करके, तो इधर भी इसी प्रकार इसको चेंज करेंगे। यानी तत्सम का आव्यूह में भी वही संक्रिया उपयोग करते हैं हम जो इधर आव्यूह ए में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 1/2, और ये 0 का 0 ही रखेगा, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 ही प्राप्त होता है। दूसरी पंक्ति ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक, अब इसके नीचे वाला अवयव बनाना होता है हमें 0। तो नीचे वाला अवयव 0 कब बनेगा, इसका मतलब है हमें अब R2 को चेंज करना है। ठीक है, R2 को किस प्रकार चेंज करें कि ये हमारा 0 बन जाए। तो ये 0 बनाने के लिए हम R2 को चेंज कर सकते हैं। R2 चेंज टू R2 माइनस 5R1, यानी R1 में अगर हम 5 से गुणा कर दें और फिर R2 में से घटाएं, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये संक्रिया, इस संक्रिया का उपयोग करेंगे। पहली पंक्ति ऐसे लिख लेंगे 1 3/2, और ये यहाँ पर क्या करना है, अब हमें दूसरी पंक्ति में इस संक्रिया का प्रयोग करना है। तो करेंगे तो 5 में से घटाना है ऊपर वाले अवयव को, लेकिन कब, जब इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे। जब 5 से गुणा करेंगे R1 वाले अवयव में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक, और 5 में से 5 घटाएंगे तो 0। इसी प्रकार 7 में से घटाना है, 7 में से घटाना है R1 वाले अवयव को। R1 के स्थान पे था हमारा 3/2, लेकिन 3/2 हमारे नहीं घटाना है। R1 में हमें क्या भी करनी है, 5 से गुणा भी करनी है। तो 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15। अब इसको हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम तो 2 ही रहेगा, और 2 सत्ते 14 और माइनस 15 बराबर ये आएगा माइनस का 1/2। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1/2 बराबर ए। ऐसे ही, और इसमें भी इसी संक्रिया का प्रयोग करेंगे। तो पहली पंक्ति जो है वो ऐसे ही रहने देंगे 1/2 0, और दूसरी पंक्ति में इस संक्रिया का उपयोग करना है, यानी नीचे वाले अवयव में से ऊपर वाले अवयव को घटाना है, लेकिन कब, जब 5 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/2। तो 5/2 को घटाना है 0 में से, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 5/2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इधर भी करना है। इधर जब ऊपर हम 5 से गुणा करेंगे तो ये 0 का 0 ही रहेगा, और जब हम R2 में से 0 घटाएंगे तो ये 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 1 में से 0 घटाते हैं तो क्या आता है, 1 याद। तो अब हमें यहाँ पर क्या बनाना है, ये जो अवयव है इस अवयव के स्थान पर बनाना है हमें 1, क्योंकि हमें आव्यूह ए को तत्समक आव्यूह में बदलना है। हमने 2 अवयव तो बदल लिए हैं, इस वाले को बनाएंगे, यहाँ पर 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए इसमें हम -2 से गुणा कर देंगे। अब तो R2 को अब चेंज करेंगे, R2 चेंज टू -2R2, यानी R2 में बस -2 से गुणा करने के बाद R2 के स्थान पर लिख देना है। ठीक है, तो लिखेंगे, देखेंगे जब हम यहाँ पर गुणा करेंगे -2 से तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम पहली पंक्ति को ऐसे ही लिख लेंगे, यह है 1 और 3/2। अब यहाँ पर जब हम -2 से गुणा करेंगे तो ये 0 का 0 ही रहेगा, यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। -1/2 में जब हम गुणा करेंगे -2 से, तो माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, और 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ पे लिखेंगे हम 1 बराबर ए। ऐसे ही, और इधर इस वाले आव्यूह में भी यही संक्रिया का उपयोग करेंगे। पहली पंक्ति ऐसे लिख देंगे 1/2 0, और माइनस, देखिए माइनस के 5/2 है, जब हम इसमें -2 से गुणा करेंगे, -5/2 में जब हम -2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, और क्या आ जाएगा, यहाँ से प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम प्लस का 5। अब यहाँ पे देखेंगे जब हम इसमें -2 से गुणा करेंगे तो ये यहाँ पर -2 ही हो जाएगा। जब हम 1 में -2 की गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 ही हो जाएगा। अब केवल एक अवयव बचा है, इसके स्थान पर बनाना है हमें 0। ठीक, तो अब हमें चेंज करना है R1 को। R1 चेंज टू R1 माइनस, देखिए यहाँ पर 0 बनाने के लिए
हमें ये कितना हमारा 3/2 है और यहाँ पर है 1, तो 1 की गुणा तो हम किसी भी संख्या से, जिस संख्या से करेंगे वही संख्या प्राप्त होगी। तो हम यहाँ पे 3/2 से गुणा कर लेंगे, 3/2 R2, ठीक। यानी R1 को इस प्रकार चेंज करना है अब हमें कि R1 में से घटाना है कब, जब हम R2 में 3/2 से गुणा कर लेंगे जब, ठीक है। तो जब हम R1 में, इसमें R2 में जब हम 3/2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे है 0 और यहाँ पे बन जाएगा हमारा 3/2। जब हम 3/2 में से 3/2 घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा, पहली पंक्ति में परिवर्तन करना है, यहाँ पर 0 होने के कारण ऊपर वाले अवयव में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा अब 0, क्योंकि पहले से ही 3/2 यहाँ पर था और उसमें से घटाना है, अब R1 के स्थान पे जो भी है उसमें से घटाना है R2 में 3/2 से गुणा करके। तो जब हम 3/2 से यहाँ पे 1 में गुणा करेंगे तो ये 3/2 बन जाएगा, 3/2, और इससे ये कैंसिल किया जाएगा 0, ठीक। और ये वाला 1 ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, बराबर A ऐसे ही, और इधर भी इसी वाली संक्रिया का उपयोग करेंगे। तो देखेंगे R1 को चेंज करना है हमें किस प्रकार, R1 में से घटाना है कब, जब हम R2 में 3/2 से गुणा कर लेंगे। R2 में पहले 3/2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 5 में 3/2 से, तो कितना हो जाएगा, ये 15/2 हो जाएगा, ठीक है। 15/2 में से 15/2 को अब हमें घटाना है कितने में से, R1 में से। R1 के स्थान पे कितना था, 1/2 था, 1/2 में से 15/2 घटाने हैं, तो ये आएगा 1 माइनस 15/2, ये आ जाएंगे माइनस के 14/2। इसका मतलब इसको और काटेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो ये लिख लेंगे हम यहाँ पर माइनस का 7, ठीक। इसी प्रकार अगले वाले अवयव को भी हल करेंगे। तो R1 को चेंज करना है ना, और ये वाला अवयव भी हमारा R1 का ही है, तो इसमें भी संक्रिया का उपयोग होगा। किस प्रकार, पहले इसमें गुणा करनी है कितने से, 3/2 से। तो माइनस के 2 में जब हम गुणा करेंगे 3/2 से, तो ये यहाँ से कितना बचेगा, ये बचेगा यहाँ से माइनस का 3। अब माइनस के 3 को घटा देना है R1 वाले मान में से। R1 वाला मान है हमारा 0 में से जब हम माइनस का 3 घटाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा प्लस का 3। इस प्रकार यहाँ पे प्राप्त होगा हमें 3, ठीक है। आगे R2 वाली पंक्ति को, यानी दूसरी वाली पंक्ति को हम ऐसे ही लिख लेंगे, 5 और माइनस के 2, ठीक। इस प्रकार इधर हमारा तत्सम का भी प्राप्त हो गया और इधर ये जो मान है ये आव्यूह A का व्युत्क्रम आव्यूह है। यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि देखिए व्युत्क्रम आव्यूह कैसे होता है, जो A की गुणा में आता है, क्योंकि A इनवर्स बराबर होता है I, ठीक है। तो A और ये है A का इनवर्स, और बराबर इधर क्या बन रहा है हमारा तत्समक आव्यूह यानी I का मान, ठीक है। अतः A इनवर्स बराबर -7, 5, 3 माइनस 2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। इस प्रकार इसको ज्ञात कर। अब हम हल करेंगे यहाँ प्रश्न संख्या 10। इससे पिछले के जो भी प्रश्न हैं आप उन्हें स्वयं हल कर लेंगे। जो भी आपसे प्रश्न नहीं होता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका हल करवा दूंगा, ठीक है। अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 10। तो जो आव्यूह ये दे रखा है इसका हमें व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। तो इसमें भी हम इस आव्यूह को मान लेंगे, माना A बराबर 3, -4, -1 और 2, ठीक। इसे हल करने के लिए हम जानते हैं इसको हमें एक समीकरण के रूप में लिखना है। हम जानते हैं A = AI, ठीक है, इस रूप में लिख सकते हैं हम इसको। अब A का मान लगाना है हमें इधर, 3, -4 और -1, 2 बराबर, इधर A का मान लगाते नहीं हैं हम, और I का मान लगाएंगे आव्यूह A के अनुसार। आव्यूह A है 2/2 का आव्यूह, इधर भी हम I को 2/2 के वर्ग आव्यूह के रूप में लिखेंगे, 1, 0, 0, 1, ठीक। अब संक्रिया का उपयोग करेंगे क्या करने के लिए, इसे तत्समक आव्यूह में बदलने के लिए। तत्समक आव्यूह में बदलने के लिए इसे सबसे पहले हमें यहाँ क्या बनाना पड़ेगा, 1, ठीक है। तो इधर 1 बनाने के लिए हम इन दोनों को जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन जोड़ने से क्या प्राप्त होगा, हमें माइनस का 1 प्राप्त होगा, बाद में माइनस चिन्ह से गुणा कर देंगे, ठीक। या फिर हम 3 से भाग भी कर सकते हैं। R1 में 3 से भाग करने के बाद भी हमें यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाएगा, लेकिन भिन्न के रूप में बन जाएगी, तो फिर आगे की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। तो हम यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। R1 को चेंज करेंगे
R1 प्लस R2 के रूप में, ठीक। तो ये संक्रिया का जब हम उपयोग करेंगे यहाँ पर, तो ये जो 3 है और ये माइनस का 4 है, 3 और माइनस 4 दोनों को हल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से माइनस का 1 आएगा, ठीक है। और लिखना है हमें R1 के स्थान पर, तो यहाँ हो जाएगा ये माइनस का 1, ठीक। इसी प्रकार इन दोनों को भी हल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस वाली संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1, ठीक। अब R2 को ऐसे ही लिख लेंगे -4 और 2। यही संक्रिया इधर तत्समक आव्यूह ए में भी प्रयोग करनी है, ठीक है। इसमें तो करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो एक में 0 जोड़ेंगे तो ये 1 ही रहेगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे 0 को और 1 को, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये 0 ऐसे ही और ये 1 ऐसे ही, क्योंकि हमें जो संक्रिया उपयोग की थी हमने वो R1 में उपयोग की थी, ठीक, प्रयोग की थी, ना कि R2 में। R2 वाली पंक्ति हमने ऐसे ही लिख ली, ठीक। अब दोबारा उपयोग करेंगे तो देखेंगे अभी हमारा जो प्लस का 1 है वो पूरी तरीके से प्लस में नहीं है, किस चीज़ में ये 1 माइनस में है। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सबसे पहले प्लस का 1 चाहिए, तो हम R1 को चेंज कर देंगे -R1 में, ठीक है। यानी कि हमें जो R1 है उसमें हमें क्या कर देना है, माइनस चिन्ह से गुणा कर देनी है, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो ये आएगा 1 और ये इधर वाला हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। और ये -4 और 2 ऐसे ही, ठीक, बराबर ये a ऐसे ही, और इसमें भी पहली पंक्ति में माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 1 और ये भी माइनस का 1, और नीचे के दोनों अभी अब ऐसे ही दूसरी पंक्ति के, ठीक है। अब यहाँ पर तो 1 बन गया, अब बनाना है हमें इसके नीचे वाला अभी अब क्या बनाना है, 0, ठीक है। तो यहाँ 0 बनाने के लिए ऊपर वाली पंक्ति में हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि ऊपर जब हम 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ बन जाएगा प्लस का 4 और नीचे है माइनस का 4, फिर दोनों को जोड़ेंगे और R2 के स्थान पर लिख देंगे, ठीक है। तो R2 रिप्लेस बाय R2 प्लस 4R1, यानी R2 को इस प्रकार रिप्लेस करना है, इस प्रकार चेंज करना है हमें कि R2 में जोड़ना है R1 को, लेकिन कब जोड़ना है R1 को, 4 से गुणा करने के बाद, ठीक है। तो लिखेंगे, ये हो जाएगा, पहली पंक्ति ऐसी लिख लेंगे 1 -1, ठीक है। R2 को हमें चेंज करना है, तो ये देखिए माइनस का 4 है और ऊपर वाली उसमें हम जब 4 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4, दोनों को जोड़ेंगे तो 0। यही संक्रिया, अब इसको हल करेंगे हम दूसरे वाले अवयव को, तो इसमें भी यही वाली संक्रिया का उपयोग करेंगे, ठीक है। ये जो है, तो इसको हल करने के लिए R2 में हमें क्या करना है, इस प्रकार रिप्लेस कर रहे हैं हम R2 को कि R2 में जोड़ रहे हैं R1 को, लेकिन 4 से गुणा करने के बाद। तो R2 में हम 4 से गुणा करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 4, जब हम इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो फिर दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर माइनस का 2 आएगा, क्योंकि जो माइनस का 4 है वो ज़्यादा है, तो इसी वजह से क्वांटिटी माइनस वाली बचेगी, बराबर a ऐसे ही। और इस वाले उसमें भी आव्यूह में भी यही संक्रिया का उपयोग करना है, तो पहली पंक्ति ऐसी लिख लेंगे -1 और -1, ठीक। इन दोनों में संक्रिया का उपयोग करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगी, ये R2 में जोड़ना है हमें ऊपर वाले संख्या, लेकिन ऊपर वाले में कितने से गुणा करके, 4 से गुणा करके। जब हम 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -4, और जब 0 में जोड़ेंगे तो भी क्या रहेगा, ये -4 ही रहेगा, ठीक है। अब फिर ऊपर माइनस के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे फिर से ऊपर, जब हम 4 से गुणा करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, दोबारा से -4 हो जाएंगे, और जब 1 में जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, -3 बचेगा, ठीक है। क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या है, ज़्यादा है और प्लस वाली कम है, इस वजह से माइनस वाली बची 3। तो अब हमें यहाँ पर ये जो -2 है इसके स्थान पर क्या बनाना है, 1 बनाना है, ठीक। तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए हम R2 को चेंज करेंगे, R2 चेंज टू R2y -2, यानी माइनस के 2 से ही से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारा 1 बन जाएगा, ठीक है। तो करेंगे इसको, पहली पंक्ति ऐसे लिखेंगे 1 -1, और 0 में किसी भी चीज़ से भाग करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक। इसी प्रकार इधर भी इसी संक्रिया का उपयोग करेंगे, पहली पंक्ति ऐसे लिख लेंगे -1 और -1, जब यहाँ पर हम माइनस के 2 से भाग करेंगे तो ये बचेगा प्लस का 2, ठीक है। माइनस से माइनस चिन्ह कैंसिल हो जाएगा और 2 से जब 4 में भाग दी जाएगी तो 2 आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस का 3/2, माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कैंसिल हो जाएगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या बनाना है, 0, तो यहाँ 0 बनाने के लिए हम इन दोनों अवयवों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या वो लगाना पड़ेगा हमें, R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस R2, ठीक। जब तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर तो कोई भी इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसके नीचे वाला अभी अब क्या है, 0, तो ये हो जाएगा
एक ऐसे ही रहेगा, ठीक है, लेकिन ये क्या बन जाएगा हमारा, जीरो बन जाएगा, ठीक। माइनस का एक और प्लस के एक को जोड़ेंगे तो जीरो। और R2 वाले जो लाइन है वो हमने ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे, ठीक, जीरो और एक बराबर ए इंटू, यही संक्रिया इसमें भी उपयोग करेंगे आप। तो देखेंगे इन दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का एक, ठीक। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये है हमारा माइनस का एक और ये है प्लस के 3/2, ठीक है। तो ये आएगा हमारा प्लस का 1/2 यहाँ से, प्लस का 1/2। और दूसरी वाली पंक्ति हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि इधर हमें क्या प्राप्त हो गया है, अब तत्समक आव्यूह का रूप प्राप्त हो गया है, ठीक है। तो ये जो होगा ये होगा हमारा ए इनवर्स का मान, या ए आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए और ए इनवर्स बराबर होता है आई, ठीक। देखिए ये जो रूप था हमारा, ये यही वाला रूप था, क्योंकि हम जब ए को इसके बटे में लेकर के जाएंगे गुणा में से, तो इधर भी क्या बच जाएगा, ये आई बचेगा, ठीक है। या फिर आई को इधर ही रहने दो और जब हम ए को इधर लेकर के जाएंगे तो ये जाएगा इसके बटे में, और बटे में घात किसी की भी घात क्या होती है, एक होती है, और जब घात ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस की घात, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स बराबर आई, ठीक। तो यही चीज़ को दूसरे रूप में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम ऐसे ही लिखेंगे इसको, ठीक। अब अतः ए इनवर्स बराबर ये होगा 1/2, 1/2 और 3/2, ये हो जाएगा हमारा उत्तर, यानी आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह इस प्रकार ज्ञात कर लेंगे, ठीक। ये हो जाएगा हमारा उत्तर, ठीक है। अब दिखाई दे रहा होगा ठीक साफ से, ठीक है। अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में भी पूछा है इसका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए, क्योंकि शुरू में दे रखा था 1 से 17 तक जितने प्रश्न हैं उन सभी के हमें व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने हैं, ठीक। तो इसको हल करेंगे। माना ए बराबर 6 - 2 - 3 और 1, ठीक। ये आव्यूह दे रखा है। समीकरण लगाएंगे। हम जानते हैं a = AI के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आव्यूह ए का मान लगाएंगे 6 - 2 - 3 और 1। इधर आव्यूह ए का मान नहीं लगाते हैं, आई का मान लगाएंगे। आई का मान होता है 2/2 क्रम में 1 0 0 1, ठीक। तो हमें इस आव्यूह को तत्समक आव्यूह में बदलना है, ठीक है। तत्समक आव्यूह में बदलने के लिए हमें यहाँ पर एक बनाना है, ठीक है। तो एक बनाने के लिए यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 2, ठीक। तो हम देखेंगे कि अगर हम इसमें 3 से गुणा कर लें तो यहाँ भी कितने बन जाएंगे, 6। लेकिन अगर हम 6 में इन दोनों पंक्तियों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। अब 0 प्राप्त हो रहा है तो हम अगला वाला अवयव भी देखेंगे कि अगले वाले अवयव पे भी 0 तो प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर किसी पंक्ति के सभी अवयव 0 प्राप्त हो जाएं तो उस आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह हम ज्ञात नहीं कर सकते, अर्थात उसके व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक। तो हम यहाँ पे तो हमें 0 प्राप्त हो रहा है, हम अगला वाला अवयव भी देखेंगे। तो हमने इसमें कितने से गुणा की थी, 3 से, यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ भी कितना प्राप्त होगा हमें, 0, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस आव्यूह का हम जो व्युत्क्रम आव्यूह है वो ज्ञात नहीं कर सकते, अर्थात इसके व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमें हल करके ज़रूर दिखाना है यहाँ तक। तो क्या संक्रिया उपयोग करेंगे हम यहाँ पर, R1 × R1 + 3R2, ठीक। यानी R2 में 3 से गुणा करने के बाद R1 में जोड़ेंगे और फिर R1 के स्थान पर लिखेंगे, ठीक है। तो करेंगे, ये यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ भी हो जाएगा 0, और ये दूसरी पंक्ति ऐसे ही -2 और 1, ठीक। इसी प्रकार इधर भी संक्रिया का उपयोग करके दिखाएंगे इनको। तो इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें 3 से गुणा करनी है और ऊपर वाले में जोड़ना है, तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना बन जाएगा, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ऊपर वाले में जोड़ेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 3, और नीचे वाली पंक्ति ऐसे ही, ठीक। अब देखेंगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि पहली पंक्ति का प्रत्येक अवयव, पहली पंक्ति का प्रत्येक अवयव 0 है, अतः
आव्यूह, अतः आव्यूह ए के व्युत्क्रम आव्यूह का, अतः आव्यूह ए के व्युत्क्रम आव्यूह का, अतः आव्यूह ए के व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व, अतः आव्यूह ए के व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। बस इसका यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर इसका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमारी पहली पंक्ति हो, दूसरी पंक्ति हो, किसी भी पंक्ति के तृतीय का भी अब अगर शून्य प्राप्त हो जाए तो हम उसका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक। अब हम हल करेंगे यहाँ प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में भी हमें व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है, तो इसका हल करेंगे। इस आव्यूह को मान लेंगे, माना a बराबर, ये जो भी आव्यूह दे रखा है इसको हम a बराबर मान लेंगे, ठीक है। ये है 2 -1 -3 और 2, ठीक है। अब इसका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने के लिए हम एक समीकरण का उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि a को हम a और i के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, यानी a बराबर ai का उपयोग करेंगे। आव्यूह a का मान लगाएंगे अब 2 -1 -3 और 2, ठीक। इधर हम दाएं पक्ष में आव्यूह a का मान नहीं लगाते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे और i का मान लगाएंगे, ठीक है। तत्समक आव्यूह वो a के अनुसार लगाते हैं, ये 2/2 का है तो इसको भी 2/2 में ही रखना है, 1 0 0 1, ठीक। अब इसमें हमें इस आव्यूह को हमें तत्समक आव्यूह में बदलना है। तत्समक आव्यूह में बदलने के लिए यहाँ पे हमें पहले अवयव को बनाना है 1, ठीक है, क्योंकि ये जो तत्समक आव्यूह है बिल्कुल इस रूप में इस आव्यूह को बदलना है हमें। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए या तो हम यहाँ पर 2 से भाग कर सकते हैं, ठीक है, 2 से भाग कर लेते हैं। यहाँ पर R1 चेंज टू R1/2, ठीक। तो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा हमें 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 और यहाँ पे प्राप्त होगा -3/2 और ये दूसरी पंक्ति ऐसे ही -1 और 2, ठीक। ये a ऐसे ही लिखेंगे, इधर भी इसी का उपयोग करेंगे, जो हमने इधर संक्रिया उपयोग की है इधर भी वही उपयोग करेंगे। तो इधर 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, इधर ये 0 का 0 ही रहेगा और दूसरी पंक्ति ऐसे ही, ठीक है। तो अब अगले स्टेप में हम यहाँ पर बनाएंगे 0, ठीक। तो यहाँ पर 0 हमें किस प्रकार प्राप्त होगा देखेंगे। ऊपर वाले और नीचे वाले अभी अब दोनों को जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर 0 प्राप्त हो रहा है। तो हम संक्रिया का उपयोग करेंगे R2 चेंज टू R2 + R1, ठीक है, यानी R1 और R2 दोनों को जोड़ने के बाद R2 के स्थान पर लिखना है हमें और पहली पंक्ति ऐसे लिख देनी है 1 -3/2। अब R2 में संक्रिया का उपयोग करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा R1 में और R2 को दोनों को जोड़ करके और R2 के स्थान पर लिखना है। तो ये कितना आएगा, यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 को और -3/2 को हल करेंगे तो ये आएगा यहाँ से 1/2, ठीक। यहाँ पर आ जाएगा ये 1/2 बराबर a ऐसे ही पहली पंक्ति ऐसे ही लिख लेंगे 1/2 और 0 और यहाँ पर भी इसी वाली संक्रिया का उपयोग करेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1/2 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1, ठीक है। अब इस वाले अवयव के स्थान पे हमें क्या बनाना है, यहाँ पर 1 बनाना है, ठीक है। तो इसे 1 बनाने के लिए अब किस संक्रिया का उपयोग करेंगे हम देखेंगे। यहाँ पर इसे ये है यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर बनाना है हमें 1, तो हम R2 को चेंज करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे R2 में, ठीक है, 2R2 में, यानी कि इसके जो बटे में 2 लग रहा था भाग में, वो जब हम 2 से गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा और यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाएगा हमें। तो देखेंगे इसका क्या होगा। अब ये पहली पंक्ति ऐसे ही 1 -3/2 और जब हम 0 में करेंगे 2 से गुणा तो क्या होगा, ये 0 ही रहेगा और इधर जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा हमें 1, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इस आव्यूह में भी इसी संक्रिया का उपयोग करेंगे। तो पहली पंक्ति ऐसे ही लिख लेंगे 1/2 और 0। अब यहाँ पर हमें R2 में क्या करना है, हमें 2 से गुणा करनी है, तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 और जब यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक। आगे हल करेंगे। अब अगला स्टेप है हमारा, यहाँ पर हमें 0 प्राप्त करना है, ठीक है।
तो जीरो प्राप्त करने के लिए हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये अवयव है वो है माइनस का 3/2। अगर हम R2 में 3/2 से गुणा कर दें तो यहाँ पर भी क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 3/2 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे गुणा करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, तो हम इसमें R2 में 3/2 से गुणा करके और दोनों पंक्तियों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 0, और इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब चेंज करेंगे R1 चेंज टू R1 प्लस 3/2 R2। ठीक है, यानी R2 में 3/2 से गुणा करके R1 में जोड़ेंगे और फिर R1 के स्थान पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जब हम इसमें 3/2 से गुणा करेंगे तो ये 0 का 0 रहेगा, और जब 0 1 में जोड़ेंगे तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, अब इस वाले अवयव पे आते हैं। तो जब हम इसमें 1 में 3/2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, और ऊपर वाला है माइनस का 3/2, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी वाली पंक्ति में हमें कुछ करना नहीं है, ऐसी की ऐसी उतार देनी है। इस प्रकार ये हमें प्राप्त हो गया तत्समक आव्यूह। लेकिन अभी यही वाली संक्रिया इस आव्यूह में भी उपयोग करनी है। ए ऐसे ही। अब क्या करना है हमें कि दूसरी वाली पंक्ति में 3/2 से गुणा करनी है, तो ये यहाँ पर 3/2 ही हो जाएगा, और ऊपर वाले में जोड़ना है। तो 1/2 और 3/2 दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना प्राप्त होगा, हमें 4/2 ही, अर्थात इसका मतलब है 2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। ठीक इसी प्रकार इस वाले अवयव के स्थान पे भी यही वाली संक्रिया उपयोग करेंगे। तो 0 में जोड़ना है नीचे वाले में 3/2 से गुणा करके, तो 3/2 से जब हम गुणा करेंगे इसमें 2 में 3/2 से, तो ये कितना आएगा, 3 आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 3। तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, हमें 3, और नीचे वाली जो सेकंड पंक्ति है वो हम ऐसे ही लिखेंगे 1 2। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए और ए इनवर्स बराबर होता है आई। ठीक है, ये जो मान है ये हमारा आई की तो मान हो गया, तो ए और ए इनवर्स बराबर आई, तो ये जो मान है इस प्रकार हमारा ये क्या हो जाएगा, ए आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह। ठीक है, लिखेंगे अतः ए इनवर्स बराबर 2 1 3 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह। ठीक, अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 14। तो प्रश्न संख्या 14 को हल करने के लिए जो आव्यूह दे रखा है उसको भी हम आव्यूह ए के बराबर मान लेंगे। माना ए बराबर 2 4 1 2। ठीक, अब हम जानते हैं इसको लिखेंगे हम a इजिकल टू ए आई के रूप में। ठीक है, इधर a का मान लगाएंगे 2 4 1 2 बराबर, इधर दाएं पक्ष में हम a का मान नहीं लगाते हैं, i का मान लगाएंगे, इसका होगा 1 0 0 1। ठीक, अब इसमें हमें संक्रिया का उपयोग करना है, इसे हमें तत्समक आव्यूह में बदलना है। तो देखेंगे R2 को चेंज कर लें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 बनाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊपर देखिए यहाँ पर क्या है 2, और यहाँ पे है 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि अगर 0 बन रहा है तो इसके व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक, अगर किसी भी पूरी की पूरी एक पंक्ति अगर 0 बन जाए तो उसके व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व नहीं होता है। तो देखेंगे अगर 0 बन रही होगी तो इसके व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व नहीं होगा। तो अगर हम R2 को चेंज करें, इसमें R2 माइनस 2R1, देखो ऊपर वाली में अगर हम 2 से गुणा करके और इसमें से घटा दें नीचे वाली में से, फिर इसके स्थान पर लिखें तो क्या प्राप्त होगा, हमें 0। ठीक, तो इस वाली संक्रिया द्वारा हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएंगे, 0 0। तो देखेंगे अर्थात इस आव्यूह के व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व नहीं होगा। तो पहली पंक्ति हम ऐसी लिखेंगे 2 1, और यहाँ पर क्या R2 में से घटाना है, कब, जब हम R1 में 2 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0। इसी प्रकार यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। ठीक, बराबर ए ऐसे ही इधर भी इसी संक्रिया का उपयोग करेंगे। पहली पंक्ति ऐसे ही 1 0, और अब R2 के स्थान पे हमें कब लिखना है, जब हम ऊपर वाली पंक्ति में 2 से गुणा करके R2 में से घटा देंगे। तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, जब 0 में से घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे तो 2 से गुणा करेंगे तो 0 का 0 ही रहेगा, जब 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा ये। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि दूसरी पंक्ति
के दोनों अवयव, या तृतीयक अवयव भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि दूसरी पंक्ति के दोनों अवयव शून्य हैं, अतः आव्यूह ए के व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व नहीं होगा या नहीं है। ठीक है, अतः आव्यूह ए के व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व नहीं है। यहीं तक